Jai Hind to all of you. This is the Bodhi IAS PCS class and I am anonymous Bodhi. This is the test number 4 of the current affair magazine September month. और आज हम 105 क्वेश्चंस फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सितंबर मंथ की मैगजीन विजन IAS से है. सो स्टार्ट करते हैं टेस्ट. ऑल द वेरी बेस्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज मिशन कर्मयोगी इज रिलेटेड टू. मिशन कर्मयोगी जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? मिशन कर्मयोगी, इसका क्षेत्र बताना है आपको. क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्शन कमीशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट. हाल ही में एक चुनाव आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है अबाउट क्रिमिनल्स इन लोकसभा. जो लोकसभा में क्रिमिनल्स हैं, हाउ मेनी परसेंट MPs आर फेसिंग क्रिमिनल चार्जेस. लगभग कितने प्रतिशत MP जो हैं उनके ऊपर कोई आपराधिक मामले चल रहे हैं. ऑलमोस्ट में भी आंसर देंगे तब भी आंसर सही माना जाएगा. जी. क्वेश्चन नंबर 3, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. केसेस डील्ड विद विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो केस है वो भारत के संविधान के किस भाग को डील करता है, किस हिस्से को, मतलब जो पार्ट्स हैं उसके बारे में बताना है. आवाज आ रही है नैन्सी जी? क्वेश्चन नंबर 4, आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज. अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान का किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 5, राइट एनी 3 स्टेटेड ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. आधारभूत संरचना जो है संविधान की, उसके अंतर्गत लगभग 19 से 20 फैक्टर आते हैं जो आपकी मैगजीन में दे रखे हैं. उसमें से सिर्फ 3 बातें आपको कोई भी लिख देनी है कि हाँ भाई ये भारतीय संविधान के आधारभूत संरचना का हिस्सा है. आधारभूत संरचना का एक हिस्सा है. क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं. व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ क्वेश्चन आवर एंड 0 आवर इन द पार्लियामेंट. होगा, पार्टीशन नहीं है, मिस प्रिंटिंग हो गई है. कि संसद में जो प्रश्नकाल और 0 या शून्य काल होता है उसका समय क्या होता है. ठीक है, मतलब इतने बजे से इतने बजे तक होता है. लगभग 1-1 घंटे के ये जो है आवर होते हैं. तो आपको बताना है कि संसद में प्रश्नकाल का और शून्य काल का, ठीक है, समय क्या है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 गाइज. अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये जो है NCRB है, NCRB का फुल फॉर्म है ये, कि NCRB के अनुसार हाउ मेनी % क्राइम इंक्रीज्ड अगेंस्ट वुमेन फ्रॉम 2008 टू 2019. 2008 से 2019 के बीच महिलाओं के खिलाफ कितने प्रतिशत आपराधिक मामले बढ़े हैं NCRB के अनुसार. लगभग कितने % बढ़े हैं ये आपको बताना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 8,
which state accounting 25.8 percent cases across the country against scheduled caste community। किस राज्य में शेड्यूल कास्ट मतलब कि अनुसूचित जाति समुदाय के खिलाफ 25.8 केसेस बढ़े हैं? किस राज्य में? उस राज्य का नाम लिखना है आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 गाइज, इन विच ईयर NCRB वॉज एस्टैब्लिश्ड? वही NCRB जिसका फुल फॉर्म था नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, किस वर्ष स्थापित किया गया था? ठीक है, मैं आपको इसके लिए सिर्फ एक ही हिंट दूंगा कि NCRB को गठित करने में राजीव गांधी की सरकार ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो जो गवर्नमेंट थी वो राजीव गांधी की थी। बस यही हिंट है आपका। Now question number 10 guys, India recently conducted a virtual trilateral dialogue with which countries? अभी हाल ही में भारत ने त्रिपक्षीय संवाद स्थापित किया है कुछ देशों के साथ, मतलब ये टोटल 3 देश हैं भारत को इंक्लूड करके। तो आपको बताना है कि वो 2 कंट्री कौन कौन से हैं। ट्राइलेटरल है ये, इसका जिक्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो खुद इंडिया ही है और 2 और हैं, तभी तो ट्राइलेटरल बनेगा। कोविड-19 के रिगार्डिंग है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बिम्स्टेक? बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? पूरा 1 मिनट आपको दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ईयर बिम्स्टेक एस्टैब्लिश्ड एंड हेडक्वार्टर लोकेशन? किस वर्ष बिम्स्टेक की स्थापना हुई और बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ है? मुख्यालय कहाँ पर है? बिम्स्टेक चूँकि बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, और ये आगे भी चर्चा में रहेगा इस साल बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिम्स्टेक में कुल कितने मेंबर हैं? क्वेश्चन नंबर 13 है, द नेम द मेंबर्स ऑफ बिम्स्टेक। ठीक है, मैं आपको बात बता देता हूँ कि बिम्स्टेक के जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या भी लिख दो आप, और साथ ही उनके नाम भी लिख दो। 2 नंबर मिलेंगे इसमें। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम। फुल फॉर्म ऑफ CIA एंड इट रिलेटेड टू विच कंट्री? क्वेश्चन नंबर 14 है ये। CIA बहुत बड़ा एक
इंटेलिजेंस एजेंसी है और ये किसी एक कंट्री से बिलोंग करती है। एक तो CIA का फुल फॉर्म बताइएगा आप, ठीक है, कि CIA फुल फॉर्म क्या है और किस देश से ये बिलोंग करती है, ठीक है। बड़ी चर्चा में रहती है, CIA वाले हैं, CIA वाले हैं। जैसे इंडिया की रो है, ऐसे ही किसी देश की ये CIA है। ओके, इन विच ईयर, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ईयर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एस्टैब्लिश्ड, किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय न्याय कोर्ट है उसकी स्थापना तथा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय जो कोर्ट है उसकी स्थापना हुई थी। दोनों की एक ही साथ हुई है या अलग अलग हुई है, ये आप देख लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ, दोनों की अलग अलग हुई है। और हिंट ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ICJ की स्थापना बहुत पहले हुई है और इसकी तो बाद में ही हुई है। बाद का मतलब 2000 के बाद से ही हुई है। सिक्सटीन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली इंट्रा अफगान पीस टॉक हेल्ड बिटवीन विद विच कंट्री एंड वेयर, अभी हाल ही में अफगानिस्तान शांति वार्ता जो है स्थापित हुई है किसी एक देश के साथ में, ठीक है। तो आपको बताना है किस देश में हुई है ये, सिर्फ ये बताना किस देश में हुई है, किस किस के बीच में हुई है ये नहीं बताना। मैं बता देता हूँ, चलो, तालिबान और अफगानिस्तान के बीच में हुई है, ठीक है। लेकिन दूसरा हिंट ये, अफगानिस्तान में नहीं हुई है, किसी दूसरे देश में जाके हुई है। नहीं, ऑप्शन ये है कि जितने भी अराबियन कंट्रीज हैं ये, ठीक है, उसी में हुई है। चलो ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन है सऊदी अरब, दूसरा ऑप्शन है कतर, तीसरा ऑप्शन है आपका UAE और चौथा ऑप्शन है आपका जॉर्डन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ओसाका डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू व्हाट, ओसाका घोषणा जो है वो किससे संबंधित है। ओसाका उस दिन भी बड़ा जिक्र हुआ था इसका। ओसाका घोषणा किस मुद्दे से जुड़ी हुई है, उस मुद्दे का नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर सोचने का पूरा टाइम है, 30 सेकंड ले सकते हैं। ओसाका एक प्रकार की अच्छी वो है। क्वेश्चन नंबर 18, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया passed 3 acts related to agricultural reform, name the acts। 3 कानून, कृषि कानून जो है गवर्नमेंट ने स्थापित किए हैं और उनके नाम बताने हैं। 3 नंबर का आंसर है ये, सिर्फ नाम बताना है। जो 3 कानून बनाए हैं उन्होंने, तीनों के लिए 1-1 नंबर। आए दिन पेपर में पढ़ा होगा, रोज डेली पढ़ा होगा। पूरा लीजिए 1.5 मिनट।
जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पार्लियामेंट हैज पास द 3 लेबर कोड बिल, नेम द कोड्स। पार्लियामेंट ने 3 लेबर कोड बिल क्या किए हैं, पास किए हैं। लेबर कोड बिल, लेबर मतलब मजदूर जो संहिता होती है, ठीक है। इन तीनों के नाम लिख दीजिए। अगेन ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये बिल तो छोटे छोटे हैं, कोड बिल, एक एक अल्फाज भी लिख दिया तब भी काम बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20, नेम एनी 3 फाइनेंस रेगुलेटरी ऑफ इंडिया। कोई भी 3 वित्तीय रेगुलेटरी जो होती है, वित्तीय नज़र रखने वाली जो संस्थाएं हैं भारत सरकार की, कोई भी 3 नाम लिख दीजिए आप। होती तो बहुत हैं मगर आप सिर्फ 3 के नाम लिख दीजिए। 3 वित्तीय संस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। नेम एनी 3 फाइनेंस रेगुलेटरी ऑफ इंडिया। कोई 3 हो गया ना। 21 की तरफ बढ़। बिफोर 2020 इन विच ईयर कंपनी एक्ट वॉज अमेंडेड। हाँ, 2020 से पहले कंपनी कानून जो है, कंपनी अधिनियम, वो कब संशोधित किया गया था? 2020 से पहले। हिंट ये है कि 2000 के बाद में ही हुआ है वो। In which year CSR introduced in Company Act and full form of CSR। देखिए किस वर्ष CSR जो है कंपनियों में लाया गया। ये कंपनी अधिनियम जो है, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत CSR आया। और CSR की फुल फॉर्म क्या होता है मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या है कि इसमें कोई भी कॉरपोरेट सेक्टर जो होता है वो सामाजिक तौर पर मदद करता है, ठीक है, उसे CSR कहते हैं। बहुत बड़ा संशोधन था कि भाई कॉरपोरेट सेक्टर को भी सामाजिक चीज़ों में जो है क्या देना चाहिए, कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, वही CSR है। इसका फुल फॉर्म बताइए पहले और किस वर्ष आया है ये बताइए। ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, ये तो भूलने वाली नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट टॉप द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक 2019 इन इंडिया। 2019 जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंक है, ठीक है, आसानी से जो बिजनेस जहां पर हो सकता है, उसमें सबसे नंबर 1 स्टेट कौन से स्टेट का नाम आया है? नंबर 1 स्टेट फॉर द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्वेश्चन नंबर
24 पे आ जाइए। विच कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर बैंक लोन्स बाय आरबीआई। किस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है सौंपी है रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर बैंक लोन्स, बैंक ऋणों के लिए आरबीआई को? उस कमेटी का नाम बताना है। किसी व्यक्ति के नाम पर है ये कमेटी। क्वेश्चन नंबर 25 में पहुंचते हैं, 24। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 एंड 2019? ठीक है, भारत की जो रैंक है इनोवेशन इंडेक्स में वो 2020 में और 2019 में क्या क्या है बतानी है। नहीं, मैंने बताया था कि इतनी रैंक है, घटी है या बढ़ी है, ये आपको बताया था इनोवेशन इंडेक्स। बस ये है कि 2020 में घट गई है, इतना पता है हमको। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 26। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है ये किस संस्था या संगठन के द्वारा डेवलप किया जाता है? किस संस्था के द्वारा? नहीं, ये तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा, इजी है ये तो। एक आध का दे दिया करो ना, वहाँ पे भी तो मिलेगा हमें। नेक्स्ट देखिए जल्दी। तो हमारी कड़ी मेहनत है। अगला देखिए, अगला वाला बिल्कुल सिंपल है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन स्टार्टअप इकोसिस्टम? स्टार्टअप में भारत की रैंक कितनी है? स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत की रैंक कितनी आई है? और इसके ऑप्शन दे देता हूं मैं। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक। नेक्स्ट की बात करते हैं। व्हाट इज द बाय कैटेगरी यूनियन टेरिटरी इन स्टार्टअप रैंकिंग? जो बाय कैटेगरी है स्टार्टअप रैंकिंग की, उनका क्या नाम है? बाय कैटेगरी में कौन कौन सी यूटी आती हैं? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। फर्स्ट एंड लार्जेस्ट एनर्जी एक्सचेंज इन इंडिया? भारत का पहला और सबसे बड़ा जो एनर्जी एक्सचेंज है भारत का, वो कहाँ पर, मतलब कौन सा है ये बताना है। कहाँ पर बताना है, ये कौन सा बताना है? हाँ, ये भी तो है ही, पहला एनर्जी एक्सचेंज नाम याद है, कोई बात नहीं। इसका नाम बताना है। नाम में एनर्जी एक्सचेंज तो आता ही है, बस एक लफ्ज और रह गया है।
एक अक्षर और रह गया है। क्वेश्चन नंबर 30, DAP हैज बीन अलाइंड विद द विजन ऑफ द गवर्नमेंट्स आत्मनिर्भर भारत। हाल ही में DAP द्वारा, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत के साथ में एक समझौता हुआ है। आपको बताना है कि ये DAP क्या है। DAP D फॉर डिफेंस है, इतना तो पता दूंगा मैं आपको, बस आगे तुम अपने आप हिसाब लगा लो। क्या लिखा आपने? 31। रिसेंटली इंडिया ज्वाइन विच टू कंडक्ट फॉर पायरेसी इन इंडियन ओशियन। अभी हाल ही में भारत ने, ठीक है, एक तरीके का कंडक्ट ज्वाइन किया है, ठीक है, एक कंडक्ट है वो ज्वाइन किया है। आपको बताना है कि कंडक्ट का नाम क्या है उसका। ये दो नहीं है, एक ही, दो में से एक भी लिख दिया तब भी चल जाएगा। एक के ही दो नाम हैं। बताया था कि इंडियन ओशियन की पायरेसी के लिए यहाँ पर ये हुआ है, बताया था। ये है कि भारतीय जो हिंद महासागर है उसकी पायरेसी के लिए भारत ने अभी हाल ही में एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है, एक संगठन को ज्वाइन किया है जिसे कंडक्ट कहते हैं। आपको बताना है कि उस कंडक्ट का नाम क्या है। कंडक्ट के दो नाम हैं, पुराना भी और एक नया भी। दो में से कोई सा भी बता सकते हैं। एक देश के नाम पर है, एक शहर के नाम पर है। नेक्स्ट 32, द पर्पल एरिया रेफर टू विच एरिया इन HRA। जो HRA होता है, ठीक है, HRA का मतलब बता देता हूं मैं आपको। तो उसमें जो पर्पल कलर होता है, जिसको हम बोलते हैं कि पर्पल कलर किस चीज को जो है दर्शाता है। हाई रिस्क एरिया HRA का फुल फॉर्म होता है। हाई रिस्क एरिया जो है उसके अंतर्गत पर्पल कलर किस रंग को दर्शाता, मतलब किस चीज को दर्शाता है। नेक्स्ट, पायरेसी इज डिफाइंड एज एनी एक्ट ऑफ द वायलेंस। ठीक है, पायरेसी उसे कहते हैं जो किसी भी तरीके से किसी अधिनियम का जो है क्या करता हो, उल्लंघन करता हो। डेप्रेडेशन कमिटेड ऑन द हाई सीज, ठीक है, जो उच्च सागर होता है, समुद्र होता है, उसके अंतर्गत किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये डेफिनेशन दी है पायरेसी की। पायरेसी की ये डेफिनेशन किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी गई है? नहीं, इंटरनेशनल लेवल की है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये दी। और ये कह सकते हैं सबसे बड़ी है ये।
प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड 6 मेगा डेवलप प्रोजेक्ट इन विच स्टेट अंडर द नमामि गंगे। नमामि गंगे के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने 6 नए मेगा डेवलपमेंट मतलब विकास वाले प्रोजेक्ट लगाए हैं। आपको बताना है किस राज्य में लगाए हैं। ये 6 के 6 एक ही स्टेट में है, अंडर द प्रोग्राम ऑफ नमामि गंगे। एक ही स्टेट में। हाँ जी, एक में ही। क्वेश्चन नंबर 35, इन विच ईयर नमामि गंगे मिशन स्टार्टेड। किस वर्ष नमामि गंगे जो मिशन है वो शुरू हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। भैया चलो पूछे इस बात के क्वेश्चन। ठीक है। 36, आगे। व्हाट इज द बजट ऑफ नमामि गंगे मिशन। नमामि गंगे मिशन का बजट क्या है। ये ठीक करो आपने लाइन पे रखी थी। क्वेश्चन नंबर 37, स्टेट्स के आगे नेशनल गंगा काउंसिल वुड हैव ऑन बोर्ड द चीफ मिनिस्टर ऑफ 5 स्टेट्स। नेम द 5 स्टेट्स। जिस नमामि गंगे के तहत जो स्टेट कवर किए जा रहे हैं वो 5 स्टेट, ठीक है, जो एक काउंसिल बनाते हैं उनके मुख्यमंत्री, उन 5 स्टेट्स के नाम बताइए। कितने नंबर आए? ये एक ही नंबर का। मतलब मैंने कर लिया था एक नंबर। तीन चार नंबर कर दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। नेम एनी 2 पिलर्स ऑफ नमामि गंगे मिशन। नमामि गंगे मिशन के कोई 2 स्तंभ बताइए। वैसे पिलर जो थे लगभग 6-7 थे उनके, 6। वेरी गुड। तो 6 में से कोई 2 लिखने हैं सिर्फ आपको, कोई भी 2, कि नमामि गंगे के ये 2 बातें हैं खास तौर। एक बता दो, मुझे लिखेगा नहीं, उसके बाहर लिखेंगे। जैसे एक है रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, कि भैया नमामि गंगे जो है इसके किनारे पर जो रिवर का जो फ्रंट है उसको बनाया जाएगा, तो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट है। ये नहीं लिखेगा आप कोई भी। हेलो, कुछ भी पूछ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 39, अंडर विच मिनिस्ट्री द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी इशूड गाइडलाइंस। किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण जो है वो अपनी गाइडलाइन देता है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये कह लो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 39। इस मिनिस्ट्री का नाम बताना है जो ये अंडरग्राउंड वाटर को हैंडल करती है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। फुल फॉर्म ऑफ एनओसी सर्टिफिकेट। जो एनओसी होता है सर्टिफिकेट, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। कल जिक्र कर रहे थे इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। CGWA रिलेटेड टू वोटर established under which act writes its full form। CGWA की फुल फॉर्म लिखिए और आपको बताना है कि किस एक्ट के तहत, मतलब कौन से साल में, किस एक्ट के तहत जो है ये इस्टेब्लिश हुआ। 2 नंबर का है, 2 मार्क्स।
क्वेश्चन नंबर 42, इट एम्स टू कंजर्व ग्राउंड वाटर इन 7 स्टेट। इसका मकसद है, इसका उद्देश्य है कि भूमिगत जल को 7 स्टेट में अच्छी तरीके से प्रोवाइड कराना। जो स्टेट फेसिंग द बिगेस्ट डिक्लाइन इन द एक्विफायर लेवल, जिसने जो 7 स्टेट जिन्होंने अपने भूमिगत जल का जो लेवल है, स्तर है, वो गिरा दिया है। ठीक है, आपको इस योजना का नाम बताना है कि वो योजना कौन सी है जिसमें 7 स्टेट को जल की आपूर्ति की जाएगी ग्राउंड वाटर की। किस योजना के तहत? सिर्फ नाम। वो योजना कौन सी है? 7 स्टेट। हिंट तो नहीं चाहिए इसमें? ठीक है, मैं हिंट ये दे रहा हूं कि इस योजना का नाम भारत के एक प्रधानमंत्री के नाम पर पड़ा हुआ है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकते हम। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी 43 की तरफ। पानी बचाओ पैसे कमाओ, सेव वाटर अर्न मनी स्कीम लॉन्च्ड बाय विच स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पैसे बचाओ पैसे कमाओ किस स्टेट में शुरू हुई है? सिर्फ स्टेट का नाम लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ेंगे। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी came into force in which year? कब फोर्स में आई? CBD जो है ये कब इंप्लीमेंट हुई है? यह लिखना है। इसको रोक लेना जरा। इसको किस वर्ष? ठीक है, CBD किस वर्ष इंप्लीमेंट हुआ? क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि विच वन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक रिपोर्ट वॉज रिलीज्ड। कौन सी अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है? 45 है सर। 45 है। हाँ 45। क्वेश्चन नंबर 45 ओके, कि विच वन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक रिपोर्ट वॉज रिलीज्ड। कौन सी रिपोर्ट जो है अभी जारी हुई है? मैं आपको बता देता हूं इसके बारे में। कौन सी बी? ठीक है, ऑप्शन है आपके दूसरी, चौथी, पांचवी, छठी, बस दूसरी, चौथी, पांचवी, छठी। ओके। क्वेश्चन नंबर 46। इन 2010 वेयर पार्टीज टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अडोप्टेड द स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी। 2010 में कहां पर पार्टीज टू कन्वेंशन ऑन CBD हुआ था जिसने बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजिक प्लान दिया था? उस जगह का नाम बताना है, उसी के नाम पर इसको बोला जाता है। वो जगह का नाम क्या है? पत्र करके था उसमें। नहीं देखिए, इसमें इसी में ही आईची टारगेट्स आए, इससे ज़्यादा और हिंट नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 के बाद में 47। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेज द लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट अलोंग विद लिविंग प्लैनेट इंडेक्स। किस संगठन ने लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जारी की है? किस
एक लिविंग प्लैनेट इंडेक्स की, मतलब एक इंडेक्स के साथ में। वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? शॉर्ट फॉर्म भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा। (48) 68% डिक्रीज इन द पॉपुलेशन साइज ऑफ मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड फिश फ्रॉम विच ईयर टू विच ईयर? किन 2 सालों के बीच में, मतलब किस वर्ष से किस वर्ष के बीच में 68% गिरावट देखी जा रही है जनसंख्या में, ठीक है, मैमल्स की, पक्षियों की, उभयचरों की, सरीसृपों की और मछलियों की। वो 2 वर्ष के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 49, लार्जर वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन हैज बीन विच कॉन्टिनेंट? दुनिया में सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ, मतलब कि जंगली जानवर, जीव जंतु किस महाद्वीप पर पाए जाते हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यस, ये था उसमें जो सबसे ज्यादा लॉस हुए हैं उसमें। क्या था? सबसे ज्यादा लॉस जो हुए हैं, मतलब वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा लॉस किस कॉन्टिनेंट में हुई है? हाँ ये था सर। हाँ वही लिखिए। इंग्लिश। हाँ, किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा लॉस हुआ है, यही लिखिए आप। दोनों का आंसर वही होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 50, हाउ मच % ऑफ ग्लोबल वेटलैंड्स हैव बीन लॉस्ट एंड इंडिया हैज लॉस्ट नियरली ऑफ इट्स नेचुरल वेटलैंड्स? कितने प्रतिशत लगभग जो ग्लोबल वेटलैंड हैं वो खो चुके हैं, मतलब ख़त्म हो चुके हैं, और इंडिया में भी जो है ये कितने % वेटलैंड जो है ख़त्म हो चुके हैं? इंडिया में भी वर्ल्ड में भी कितने परसेंट खत्म हुआ? हाँ 2 नंबर का ही। हो गया? विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020? किस संगठन ने ह्यूमन, मतलब मानव पूंजी सूचकांक 2020 जारी किया है? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट आर द 3 फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल? मानव पूंजी के 3 कारक कौन से हैं? बहुत महत्वपूर्ण, कल ही डिस्कस किया है इसके बारे में। 3 कारक मानव पूंजी के। (52) के बाद 53, फर्स्ट टाइम ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिलीज इन विच ईयर? किस वर्ष पहली बार मानव पूंजी सूचकांक जारी हुआ? पहली बार। क्वेश्चन नंबर 54, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट, नेम ऑफ देम? जो 3 घटक मानव पूंजी सूचकांक के हैं उनका नाम बताइए। अलग अलग हैं ऑलमोस्ट।
क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ रहे हैं। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 174 कंट्रीज में। 174 कंट्रीज में भारत का क्या कौन सा नंबर आता है मानव पूंजी सूचकांक में। हाँ, इसमें ऑप्शन देंगे आपको। ऑप्शन है 114, 116, 118, 120। हाल ही में रिसेंटली, क्वेश्चन नंबर 56, रिसेंटली इन विच ईयर नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 रिलीज्ड। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 किस वर्ष रिलीज हुई है। तो लगा लीजिए भाई, अगर लग रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 57, अंडर विच योजना 5 लाख रुपीज पर ईयर पर फैमिली विल बी गिवन टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। किस योजना के तहत परिवार को 5 लाख रुपए प्रति परिवार पर ईयर दिए जाएंगे। स्वास्थ्य से जुड़ी योजना है ये, इसका नाम बताइए। जी, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UHC रिलेटेड टू हेल्थ। स्वास्थ्य से जुड़ी ये UHC क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। UHC है यू से, वो उससे बता दूंगा। H से हेल्थ है ना ना। क्वेश्चन नंबर 59, नेशनल मेडिकल कमीशन विल बी रिप्लेस टू विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। हाल ही में नेशनल मेडिकल कमीशन जो है बना है, उसने किसकी जगह ली है। बस एक शब्द चेंज है, कमीशन की जगह कुछ और है, बस वही लिख दीजिए। नेशनल मेडिकल कमीशन विल बी रिप्लेस विच ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ रहे हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 रिप्लेस टू विच ऑर्गेनाइजेशन। किस ऑर्गेनाइजेशन को, ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है गाइस, ये एक्ट है, ठीक है। ये जो नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 है, इसने किस एक्ट की जगह ली है। ऑर्गेनाइजेशन की जगह एक्ट होगा। किस एक्ट की जगह ली है। इसमें क्या ऑप्शन मिलेगा, इसमें तो ईयर ही लिखना है आपको। हाँ, ऑप्शन ईयर के मैं दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1954, 1956, 1958 और 1960। 54, 56, 58, 60। क्वेश्चन नंबर 61, एपिडेमिक डिसीज अमेंडमेंट बिल 2020 पास इन द पार्लियामेंट, इट विल रिप्लेस टू विच एक्ट। एक हाल ही में महामारी संशोधन विधेयक 2020 प्रस्तुत किया गया है, पार्लियामेंट में पास हुआ है।
वो किसकी जगह लेगा? वो बीमारी का नाम पहले ना हाँ जी, नहीं नहीं, डिजीज एक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, नीति आयोग कमेंट्स ऑन द डेपा, फुल फॉर्म ऑफ डेपा। ठीक है, नीति आयोग ने हाल ही में सूचना से जुड़ा हुआ एक डेपा शब्द के लिए जो है कमांड किया है। आपको बताना है डेपा का फुल फॉर्म क्या है। डेटा का वो डेपा का जो फुल फॉर्म है उसमें डी का मतलब डेटा होता है, आगे खुद पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 63, फुल फॉर्म ऑफ आयुष। आयुष का फुल फॉर्म बताइए, सबको पता होगा। टाइम लीजिए अपना पूरा 1 मिनट। आयुष, क्वेश्चन नंबर 64, इन विच ईयर द प्रोपोगेशन ऑफ आयुष केम इनटू एग्जिस्टेंस। किस वर्ष आयुष की विचारधारा अस्तित्व में आई? मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जो सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है वही गवर्नमेंट इसको लेकर आई थी। अब वो किस वर्ष लेकर आई है वो आप अपने आप देख लीजिएगा। 65, इटरा एक्ट 2020 पास इन पार्लियामेंट, फुल फॉर्म ऑफ इटरा। ITRA एक्ट पास हो चुका है पार्लियामेंट में। ITRA का फुल फॉर्म बताइए। हाँ, इसमें मैं आपको आई और टी का फुल फॉर्म बता रहा हूं। आई द इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग, और आगे खुद से लिखिए। द इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 66, गाइज, WHO रिलीज प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन द ट्रांस फैट एलिमिनेटेड टाइटल काउंटडाउन टू। अभी WHO ने एक रिपोर्ट जारी की है, ठीक है, ट्रांस फैट एलिमिनेटेड, ठीक है, काउंटडाउन टू। अब इसमें एक वर्ष आपको ऐड करना है कि वो कौन सा वर्ष है, 2021, 22, 23, 24। और आप सबका फेवरेट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ FSSAI। एफ का मतलब बता रहा हूं, फूड।
क्वेश्चन नंबर 68, हेडक्वार्टर ऑफ इसरो एंड फुल फॉर्म ऑफ इसरो। इसरो का फुल फॉर्म और हेडक्वार्टर कहाँ है? सिंपल है, क्वेश्चन नंबर लिखो, ये वाला कंप्लीट करो पहले। सिक्सटी 69। सेवेंटी की तरफ बढ़िए, 69। हो गया? हाँ 69 सॉरी। इन 2013 विच लॉन्चिंग व्हीकल लॉन्च्ड बाय इसरो। 2013 में इसरो ने एक लॉन्चिंग व्हीकल प्रक्षेपण वाहन लॉन्च किया था, क्या नाम था उसका? जी क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मोम रिलेटेड टू स्पेस। स्पेस से संबंधित मोम का क्या फुल फॉर्म है? मोम। क्वेश्चन नंबर 71, विच गैस प्रेजेंट ऑन द मार्स अबेंडेंटली। मार्स या मंगल पर सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? (72) हाइएस्ट माउंटेन ऑफ द प्लेनेट मार्स। ये क्लास में था। अच्छा समझ। मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पृथ्वी पर भी है वो। वही है सर, हैं? पृथ्वी पर भी है। नहीं, अरे कुछ तो है उसका। हाँ कुछ हो सकता है। रिसेंटली नासा सेंट अ रोवर ऑन मार्स, नेम द रोवर। बड़ा इंपॉर्टेंट था, इस वीक का ही न्यूज है कि नासा ने एक रोवर जो है मार्स पर भेजा है। उसका जिक्र पहले भी हो चुका है सितंबर मैगजीन में। उसका नाम क्या है? मिशन का नाम बताना है, वही रोवर का नाम है। पी से स्टार्ट होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 74, विच कंट्री इज बिकेम अरब्स फर्स्ट कंट्री टू सेंड रोवर ऑन मार्स। कौन सी कंट्री अरब की पहली कंट्री बनी है जिसने अपना रोवर मंगल ग्रह पर भेजा है? नेम ऑफ द मिशन ऑल्सो। उम्मीदों से भरा हुआ मिशन है। अच्छा अच्छा। मिशन का नाम अंग्रेजी में है ये, और आपको बताना है कि वो कंट्री कौन सा है। एक ही कंट्री हो सकता है बस। क्वेश्चन नंबर 75 गाइज, नेम ऑफ द चाइनाज फर्स्ट मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन लॉन्च इन 2020। चाइना का पहला मंगल मिशन जो है वो लॉन्च होने जा रहा है, हो गया है। आपको उसका नाम बताना है। बड़ा ही अटपटा सा नाम है, ठीक है। चलो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। स्पेलिंग इधर उधर हो सकती है लेकिन नहीं कोई बात नहीं, ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है तियानवेन-0, दूसरा ऑप्शन है तियानवेन-1, तीसरा ऑप्शन है तियानवेन-2,
चौथा ऑप्शन है त्यानवेन 3। बस। नाउ क्वेश्चन नंबर 76, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। फुल फॉर्म एंड हेडक्वार्टर ऑफ डीआरडीओ। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय, और उसकी फुल फॉर्म क्या है? डीआरडीओ, डी फॉर डिफेंस। बस। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ व्हीलर आइलैंड ऑफ उड़ीसा कोस्ट? उड़ीसा कोस्ट का जो व्हीलर आइलैंड है उसका नया नाम क्या है? जल्दी लिखिए। उड़ीसा के तट का जो व्हीलर आइलैंड है उसका नाम क्या है? Question number 78. Only 3 countries have flown a vehicle at hypersonic speed in the atmosphere. Name of the 3 countries. सिर्फ 3 ही कंट्री ने हाइपरसोनिक स्पीड के विमान बनाए हैं। ठीक है, आपको उन 3 कंट्री के नाम लिखने हैं। हाइपरसोनिक समझ रहे हैं ना? हाइपरसोनिक मतलब कि साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा तेज। अरे यार अगला आंसर बता दी। क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज द मैक नंबर ऑफ हाइपरसोनिक? ठीक है, हाइपरसोनिक का मैक नंबर क्या है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, मैक नंबर बताया तो था अभी। कोई बात नहीं सुना तो ये तुम्हारी गलती है। फुल फॉर्म ऑफ यूएवी बताओ। यूएवी का फुल फॉर्म बताओ। तो मेरा ऊपर नीचे हो गया कुछ। क्या बताओ? ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये 78 वाला, ये मैंने 79 कर दिया, इसीलिए मैं रुको तो। ठीक है 77। क्वेश्चन नंबर 80, फुल फॉर्म इज यूएवी। देखिए यू का मतलब बता देता हूं मैं, अनमेंड। अनमेंड, बिना आदमी का। बस पूरा फुल फॉर्म लिख लो आप, हिंदी में लिखो। हाँ। क्वेश्चन नंबर 81, टेम्पल कंस्ट्रक्टेड बाय काकतीय रिवर, नेम ऑफ द रूलर। देखिए जो काकतीय रूलर हैं उनके द्वारा एक टेम्पल बनाया गया था, उस रूलर का नाम बताना है। वो राजा कौन सा था काकतीय का? किस राजा ने काकतीय टेम्पल बनाया था? हाँ जी, काकतीय डायनेस्टी थी। आंध्र प्रदेश में एक मंदिर बनाया जिसको गॉडेस दुर्गा या फिर बुलुसुलाम्मा टेम्पल कहा जाता है। आपको बताना है उस राजा का नाम जिसने बनवाया है। 82, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ काकतीय? काकतीय डायनेस्टी की राजधानी क्या थी? ओके। क्वेश्चन नंबर 83, विच टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज 1000 पिलर टेम्पल? किस मंदिर को
हजारों स्तंभ का मंदिर कहा जाता है, हजारों स्तंभ हैं उसके अंदर। बहुत महत्वपूर्ण मंदिर था ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत बड़ा था सर, लंबा सा नाम है एक ही वो। आइए कोई दो नाम हैं, वो ये दो में से एक ही बता दीजिए, छोटा सा नाम है। ठीक है। सर वो वाला तो नहीं था जो ये उसके जो रचनाकार थे शिल्पकार उनके नाम पर, जो बात का ऐसा पहला मंदिर है जो किसी भगवान के नाम पे नाम है, वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 84 फुल फॉर्म ऑफ ट्रीफेड या ट्राइफेड इन विच ईयर इट वॉज इस्टेब्लिश्ड। ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या है और किस वर्ष ट्राइफेड इस्टेब्लिश हुआ था? टी से ट्राइबल है, मैं आपको बता दूं। और ईयर के ऑप्शन बोल रहा हूं 1985, 1986, 1987 और 1988। फर्स्ट वाला क्या था? 84, 85, 86, 87, 84, 85, 86, 87। क्वेश्चन नंबर 85 फुल फॉर्म ऑफ CIF। CIF का फुल फॉर्म क्या है? F से बता रहा हूं, F से है फंड, निधि। क्वेश्चन नंबर 86 किस मिनिस्ट्री ने ई ग्राम पोर्टल शुरू किया है? कौन से मंत्रालय ने ई ग्राम पोर्टल शुरू किया होगा? '87 इन विच मीटिंग क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट एमिड द कोविड-19 पैंडेमिक फोकस्ड। कौन सी वो इंटरनेशनल मीटिंग हाल ही में हुई है, इंटरनेशनल मीटिंग जिसमें क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, ठीक है, ये हुआ है? क्वेश्चन नंबर 88 विच ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन GIC एंड न्यू इंडिया एश्योरेंस। ठीक है, ये तीन डिपार्टमेंट ये हैंडल कर रहा है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? उस ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट फॉर्म ही बना दो, लिख दो चाहे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ बढ़ते हैं। Which program launched to promote research and innovation, increase competitiveness of Indian startup and MSME? किस प्रोग्राम के तहत जो प्रोग्राम चालू हुआ है, ठीक है, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए और MSME को, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कौन सा प्रोग्राम चालू हुआ है? क्वेश्चन नंबर 90 इंडियाज रैंक ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स अमंग द 162 कंट्रीज। 162 देशों में भारत की ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में क्या दशा है, स्टेटस क्या है? क्वेश्चन नंबर 91 विच सिटी प्लेस्ड 85 एंड 86वीं पोजीशन इन द ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स। भारत के कौन से दो शहर 85 और 86वें नंबर पर आए हैं? क्वेश्चन नंबर 92 इन विच मीटिंग ग्लोबल इनिशिएटिव टू रिड्यूस लैंड डिग्रेडेशन एंड कोरल रीफ प्रोग्राम लॉन्च्ड। किस मीटिंग में, इंटरनेशनल मीटिंग ने कोरल रीफ प्रोग्राम को भी
शामिल करते हुए लैंड डिग्रेडेशन की बात कही है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ये। फिर से वही है, वही मीटिंग है जो अभी पहले वाली मीटिंग आई थी। क्वेश्चन नंबर 93, इन इंडिया देयर आर 5 स्पॉट्स ऑफ कोरल रीफ, नेम ऑफ दीज 5 स्पॉट। 5 जगह पर कोरल रीफ पाई जाती हैं भारत में, पांचों के नाम लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति द्वीप जो हैं वो 5 कौन कौन से हैं, नाम लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 94, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेटलैंड्स इज लोकेटेड इन ब्राजील, नेम द वेटलैंड। दुनिया का सबसे बड़ी आर्द्रभूमि ब्राजील में अवस्थित है, आप मुझे बताइए कि उसका नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। एमपीआई में भारत की क्या रैंक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एमपीआई। और क्वेश्चन नंबर 96, विच मंथ इज सेलिब्रेटेड एज अ राष्ट्रीय पोषण माह। किस महीने को पोषण महीना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 के बाद 97, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट स्टार्टेड न्यू रूल्स फॉर होम। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय ने एक नया नियम बनाया है। किसके लिए बनाया है ये बताना है आपको। किस समुदाय के लिए बनाया है। क्वेश्चन नंबर 98, किरण क्या है। व्हाट इज किरण। किरण क्या है। क्वेश्चन नंबर 99, विच स्कीम इंक्लूड्स सेविंग बैंक्स अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, पीपीएफ, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, एलआईसी पॉलिसीज। किस योजना के अंतर्गत ये सारी की सारी स्कीम्स शामिल की गई हैं। उस योजना का नाम बताना है आपको। और लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ हीट रिलेटेड टू अभ्यास। अभ्यास से संबंधित फुल फॉर्म क्या है हीट की। क्वेश्चन नंबर पहला है, मिशन कर्मयोगी इज रिलेटेड टू, आंसर है सिविल सर्विस। सिविल सर्विस। क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्शन कमीशन रिलीज अ रिपोर्ट अबाउट क्रिमिनल इन लोकसभा, हाउ मेनी % MPs आर फेसिंग क्रिमिनल चार्जेस। ठीक है, आंसर होगा 43%। क्वेश्चन नंबर 3, केशवानंद भारती केस ऑफ केरला केस डेल्ट विद विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फंडामेंटल राइट पार्ट नंबर 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यह है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संशोधन से संबंधित है, ये अमेंडमेंट से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आता है, 4 के बाद आता है 5, राइट एनी 3 स्टेटेड बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसमें जो भी स्ट्रक्चर आपने लिखे हैं, जैसे कि संप्रभुता, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, आर्टिकल 14
इक्वलिटी, ठीक है, वेलफेयर ऑफ द स्टेट, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, प्रस्तावना, प्रम्बल ये नहीं आएगा सर? प्रियम्बल आ जाएगा, ड्यूटीज एंड ड्यूटीज नहीं आएंगी, प्रस्तावना, प्रस्तावना चलो आ जाएगा, कोई बात नहीं। प्रम्बल। नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ द क्वेश्चन ऑफ आवर और 0 आवर, ठीक है, क्वेश्चन आवर और 0 आवर का टाइमिंग क्या होता है, ठीक है, क्वेश्चन आवर है 11 से 12, 0 आवर है 12 से 1, 11 से 12, 12 से 1। क्वेश्चन नंबर 7, %7.3 कितने परसेंट बढ़ोतरी हुई है? 7.3%। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट अकाउंटिंग 25.8% केसेस अक्रॉस द कंट्री अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी? %25.8%। ये है आंसर यूपी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9, एनसीआरबी 1986। क्वेश्चन नंबर 10, India recently conducted a virtual trilateral dialogue with which countries? आंसर है फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बिम्स्टेक? बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन नाम है इसका, बिम्स्टेक। दूसरा क्वेश्चन है, विच ईयर इस्टेब्लिश्ड इन द हेडक्वार्टर है ढाका में, हेडक्वार्टर ढाका में है, इस्टेब्लिश 1997 में हुआ है, 1997 ढाका। नेम द मेंबर्स ऑफ बिम्स्टेक, ठीक है, बिम्स्टेक के मेंबर्स कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल एंड भूटान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, फुल फॉर्म ऑफ CIA एंड इट रिलेटेड टू विच कंट्री? CIA का फुल फॉर्म क्या है? CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, USA। 15, विच ईयर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट स्टैब्लिश? 1946 में ICJ और ICC 2002 में, 86 और 2002, 46 और 2002 सॉरी, 46 और 2002। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ईयर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो गया? 16, इंट्रा अफगान पीस टॉक, इंट्रा अफगान पीस टॉक हेल्ड बिटवीन विच कंट्रीज एंड वेयर? कतर में है ये, कतर। 16, 17 की तरफ बढ़िए। ओसाका डिक्लेरेशन ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी है आंसर। 18, 18,
ये 3 फार्म बिल जो हुए हैं स्टार्ट, उनका नाम है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक, दूसरा है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2, और तीसरा है द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। जी, तीन नंबर का था ये। क्वेश्चन नंबर 19, पार्लियामेंट हैज पास द 3 लेबर कोड बिल्स। 3 नाम क्या है कोड बिल्स के? पहला है ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, तीसरा है द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। क्वेश्चन नंबर 20वां, 3 फाइनेंशियल रेगुलेटरी के नाम लिखने थे, जैसे आरबीआई, सेबी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 20 जी, इरडाई एटसेट्रा। क्वेश्चन 21, बिफोर 2020 इन विच ईयर द कंपनी वॉज अमेंडेड? 2013 में कंपनी भी संशोधन हुआ था। 22, सीएसआर कब इंट्रोड्यूस हुआ? 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ था। फुल फॉर्म क्या है सीएसआर की? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 23 आंध्र प्रदेश, विच स्टेट टॉप्ड द केस ऑफ डूइंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक 2019 इन इंडिया? आंध्र प्रदेश। 24, विच कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर बैंक लोन्स बाय आरबीआई? केबी कामत कमेटी ने ये स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020? भारत की रैंक क्या है? ठीक है, तो भारत की जो रैंक है वो है 48 2020 में, और 2019 में है 52। क्वेश्चन नंबर 26, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स डेवलप बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये डेवलप हुआ है? तो इसका नाम है वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन होगा। वीपो। नेक्स्ट, ट्वेंटी 7, what is the rank of India's startups? Third rank, third largest. 28, by category union territories. बाय कैटेगरीज की जो यूनियन टेरिटरीज हैं उसके अंतर्गत दिल्ली को छोड़कर सारी यूटी, ठीक है, 8 की 8 यूटी हैं, दिल्ली को छोड़कर सारी। क्वेश्चन नंबर 29, लार्जेस्ट एनर्जी एक्सचेंज इन इंडिया, इसका नाम था इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, IEX। IEX। क्वेश्चन नंबर 30, DAP हैज बीन अलाइंड विद द विजन ऑफ द गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत। फुल फॉर्म ऑफ DAP। DAP की फुल फॉर्म क्या है?
डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर, DAP, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर। 31 जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट बोला जाता है या फिर जेद्दा कोड ऑफ कंडक्ट, जो भी बोला हो आपने। क्वेश्चन नंबर 32 पर्पल एरिया रेफर टू विच HRA। तो पर्पल एरिया रेफर करता है इंफोग्राफिक एरिया को, इंफोग्राफिक को, इंफोग्राफिक आंसर। 33 यूनाइटेड नेशन के द्वारा है ये, 33 यूनाइटेड नेशन के द्वारा है ये। 34 द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड, नाम है उत्तराखंड, उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ है ये। 35 इन विच ईयर नमामि गंगे मिशन स्टार्टेड, 2014 2014। क्वेश्चन नंबर 36 बजट ऑफ नमामि गंगे मिशन, नमामि गंगे मिशन कब शुरू हुआ है, बजट क्या है, 20,000 करोड़। 37 नेशनल गंगा काउंसिल वुड हैव ऑन बोर्ड द चीफ मिनिस्टर ऑफ 5 स्टेट्स। 37 तो ये है यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड। इसके अलावा 38 नमामि गंगे के 2 पिलर कौन से हैं, कोई भी 2 पिलर थे, ठीक है। अफॉरेस्टेशन भी है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग भी है, डेवलपमेंट ऑफ गंगा ग्राम भी है, इम्प्रूवमेंट कवरेज ऑफ सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। 39 अंडर विच मिनिस्ट्री द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी इशूड गाइडलाइन, किस मंत्रालय के अंतर्गत वाटर अथॉरिटी इशूड हुई हैं। 39 का आंसर होगा जल शक्ति मिनिस्ट्री, जल शक्ति मंत्रालय। 39 के बाद 40 में आ जाइए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC का फुल फॉर्म है ये। 41 CGWA सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। 42 अच्छा एक्ट भी है, अंडर विच एक्ट, तो एक्ट का नाम था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। 42 इट एम टू कंजर्व ग्राउंड वाटर इन द 7 स्टेट, नाम है अटल जल योजना। 43 पानी बचाओ पैसे कमाओ, पंजाब है आंसर। 44 कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट केम इनटू इन विच ईयर, ठीक है, 1993। 45 विच वन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक रिपोर्ट वॉज रिलीज्ड। 45 ये है 2010 नगोया पार्टीज। 2011 सॉरी 2010 के बाद में आ जाइए 47 पर। 45 इन विच ईयर सॉरी विच वन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक रिपोर्ट वॉज रिलीज्ड। अच्छा 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 5th 5वीं। 47 पर आइए अब, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट अलोंग विद लिविंग प्लैनेट इंडेक्स, आंसर है WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। 48 पे आ जाइए, 68% डिक्रीज इन द पॉपुलेशन साइजेज ऑफ द मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड फिश फ्रॉम विच ईयर टू विच ईयर।
68%। ये हुआ है 1970 से 2016। क्वेश्चन नंबर 49, लार्जर वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन हैज बीन इन विच कॉन्टिनेंट? लैटिन अमेरिका या साउथ अमेरिका, जो भी लिखा हो आपने सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50, हाउ मच परसेंट एंड वोट? देखिए 85% और 1/3 इंडिया में। 51, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020? ठीक है, इसका नाम है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के द्वारा स्टार्ट हुई है। 52, व्हाट आर द 3 फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल? नॉलेज, स्किल एंड हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 53, फर्स्ट टाइम ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिलीज इन विच ईयर? ठीक है, पहली बार कब रिलीज हुई थी? 2018 में। क्वेश्चन नंबर 54, फर्स्ट टाइम ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट, नेम ऑफ द कंपोनेंट? इन कंपोनेंट का नाम है सर्वाइवल, स्कूल एंड हेल्थ। $54, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कंसिस्ट ऑफ 3 हो गया। 55, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स? 116 रैंक है, 116, 116। 56, रिसेंटली इन विच ईयर नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 रिलीज? 2018, आंसर है 2018 में रिलीज हुई है। 57, अरे इस प्लग को ठीक से लगा देना जल्दी, ये वाला प्लग। हाँ बस हो गया, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 57, अंडर विच योजना 5 लाख रुपीज पर ईयर पर फैमिली विल बी गिवन इन द सिटीजन ऑफ इंडिया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है ये। योजना का नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। क्वेश्चन नंबर 58 पर आ जाइए। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यूएचसी का फुल फॉर्म था, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। क्वेश्चन नंबर 59, नेशनल मेडिकल कमीशन विल बी टेक? देखिए ये काउंसिल, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह लेगा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह लेगा एमसीआई की। और क्वेश्चन नंबर 60, नेशनल कमीशन एक्ट 2019, ये जो है मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 की जगह लेगा। क्वेश्चन नंबर 61, एपिडेमिक डिसीज अमेंडमेंट बिल 2020 पास्ड इन पार्लियामेंट, इट विल प्लेस टू विच एक्ट? किस एक्ट के द्वारा? इसका नाम है एपिडेमिक डिसीज अमेंडमेंट बिल 2020। किस एक्ट के द्वारा, किसकी जगह लेगा? ये होगा एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897। क्वेश्चन नंबर 62, नीति आयोग कमेंट्स ऑन द डेपा, फुल फॉर्म ऑफ डेपा? डेपा का फुल फॉर्म बताना है। आंसर है डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर। क्वेश्चन नंबर 63, फुल फॉर्म ऑफ आयुष? 63 फुल फॉर्म ऑफ आयुष। आंसर है आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, नेचुरोपैथी, सिद्धा, होम्योपैथी और फास्ट गिनिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 है केम इनटू एग्जिस्टेंस 2014। 65, इटरा एक्ट पास इन पार्लियामेंट, फुल फॉर्म इटरा? इटरा का फुल फॉर्म है द इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा एक्ट, इन आयुर्वेदा। 66, ट्रांस फैट एलिमिनेटेड काउंटडाउन 2023।
2023. 66 full form of FSSAI, Food Safety and Standard Authority of India. 68 headquarter of ISRO, full form of ISRO. ISRO का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर बेंगलोर. इन विच ईयर 2013 विच लॉन्चिंग व्हीकल, ये नाम है PSLV C-25. मोम का फुल फॉर्म है मार्स ऑर्बिटर मिशन, मोम. 71 की तरफ बढ़िए. विच गैस प्रेजेंट ऑन मार्स एबंडेंटली, ठीक है, मीथेन. हाईएस्ट माउंटेन ऑफ प्लेनेट मार्स, ओलंपियस मॉन्स. क्वेश्चन नंबर 73. रिसेंटली नासा ने जो लॉन्च किया है उसका नाम है प्रिजर्वरेंस. रोवर है प्रिजर्वरेंस. नेक्स्ट 74. विच कंट्री, UAE नाम है देश का, मिशन का नाम है होप मिशन. 75. चाइना के मिशन का नाम है तियानवेन फर्स्ट. 76. डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, न्यू दिल्ली. 77. व्हीलर आइलैंड का नाम हो गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स. 78. ओनली 3 कंट्रीज हैव फ्लोन हाइपरसोनिक, रसिया, USA, चाइना. 79. मैक नंबर ऑफ हाइपरसोनिक, मोर देन 5 मैक, 5 मैक से ज़्यादा. फुल फॉर्म ऑफ UAV, अनमैन्ड एविएशन व्हीकल, मानव रहित विमान. 81. टेम्पल कंस्ट्रक्टेड बाय काकतीय रूलर, नेम ऑफ द रूलर, रूलर का नाम है गणपति देवा. 82. व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ काकतिया, काकतिया की राजधानी है वारंगल. विच टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज 1000 पिलर टेम्पल, नाम है रुद्रेश्वरा टेम्पल. इसके अलावा 84. ट्राइफेड की फुल फॉर्म ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया. 85. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CIF, CIF का फुल फॉर्म क्या है? CIF का फुल फॉर्म है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड. 86. ई ग्राम पोर्टल किस मिनिस्ट्री के द्वारा? पंचायती राज मंत्रालय या मिनिस्ट्री. 87. इन विच मीटिंग क्रॉस बॉर्डर, G20 मीटिंग, G20 सम्मेलन जो है. क्वेश्चन नंबर 88. विच ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, IRDAI, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. 89. विच प्रोग्राम लॉन्च टू प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन एंड इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन स्टार्टअप एंड MSME. आंसर है एनिक अराइज, अटल न्यू इंडिया चैलेंज इन अप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज नाम था इसका पूरा. शॉर्ट फॉर्म थी एनिक, ANIC और अराइज. 90. इंडियाज रैंक ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, 162 कंट्रीज में भारत की क्या रैंक है? 105वीं रैंक है. 91. विच सिटी प्लेज 85 एंड 86 पोजीशन ऑफ द ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स. ठीक है, इसका नाम है हैदराबाद और न्यू दिल्ली. जी. क्वेश्चन नंबर 92. ग्लोबल इनिशिएटिव रिड्यूस द डिग्रेडेशन कोरल रीफ, G20. ठीक है. फिर है 93. इन इंडिया आर 5 स्पोर्ट. पहला आंसर है गल्फ ऑफ कच्छ, दूसरा है गल्फ ऑफ मन्नार, तीसरा है अंडमान एंड निकोबार, चौथा है लक्षद्वीप आइलैंड और पांचवा है मालवान.
नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, वर्ल्ड लार्जेस्ट वेटलैंड का नाम क्या है? पेंटानल, PANTNAL। क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियाज इन ग्लोबल मल्टीमीडिया पॉवर्टी इंडेक्स? 62। ठीक। क्वेश्चन नंबर 96, विच मंथ इज सेलिब्रेटेड राष्ट्रीय पोषण माह? सितंबर महीना। 97, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावर स्टार्टेड रूल्स फॉर द होम ट्रांसजेंडर पर्सन्स, ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। किरण क्या है? 24/7 टोल फ्री मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है ये एक तरीके की। क्वेश्चन नंबर 99, विच नेम या स्कीम इंक्लूड सेविंग, ये सब तो आंसर है इसका इंडिया पोस्ट 5 स्टार विलेजेस स्कीम नाम है इसका, 5 स्टार विलेजेस स्कीम। और क्वेश्चन नंबर लास्ट, फुल फॉर्म ऑफ द हीट रिलेटेड टू अभ्यास, तो हीट का फुल फॉर्म था हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। ठीक है, एरियल टारगेट। उस तरह से आपका टेस्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।